मेरा नाम डॉक्टर भवन अग्रवाल है। मैं वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। हमारे यहाँ एक 42 वर्षीय मरीज आया, जो कि दुबई से मरीज आया था। उसको एक बहुत ही रेयर ब्रेन ट्यूमर था, जो कि पोस्टीरियर थर्ड वेंट्रिकल में था और साथ में उसकी वजह से दिमाग के पानी का रास्ता भी रुका हुआ था, जिसकी वजह से मरीज को हाइड्रोसेफलस हो गया था। और उसी सब के सब चलते हुए मरीज को बहुत तेज सर में दर्द, उल्टी और कई बार मरीज बेहोश भी हो चुका था और साथ में उसकी आँख की रोशनी भी जाना चालू हो गई थी, धुंधली हो गई थी। उसके लिए हमने उसको भर्ती किया, एमआरआई कराया। एमआरआई में हमने देखा कि ये एक इस तरह का ब्रेन ट्यूमर है, जो कि इस 42 वर्ष की उम्र में मात्र ब्रेन ट्यूमर के अंदर ही 1 से 3% केस में ही मिलता है, जिसको हम एपेंडाइमोमा बोलते हैं। ये ट्यूमर बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, पर इस मरीज में ये इस उम्र में पाया गया था, जो कि एक ऐसी क्रिटिकल जगह पे था, जिसको ऑपरेशन बहुत जटिल होता है और साथ में ओपन सर्जरी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसका ऑपरेशन हमने एंडोस्कोपी से किया, दूरबीन से किया, मात्र 15 के सर में स्कल में छेद करके इसका हमने एक सफल ऑपरेशन किया। हमने उस छोटे से छेद से ही दोनों मरीज के ऑपरेशन किए। जो जिसने हाइड्रोसेफलस, जो पानी का रास्ता रखा हुआ था, हमने उसका भी एक अल्टरनेट पाथवे बनाया, जिससे कि मरीज का हाइड्रोसेफलस की परेशानी भी दूर हो गई। साथ में हमने उसी से ट्यूमर भी निकाला। आज ऑपरेशन के बाद मरीज का छठा दिन है। आज हम उसकी छुट्टी कर रहे हैं। मरीज एकदम ठीक है। उसकी जितनी भी समस्याएं थी, सर में दर्द, उल्टी, धुंधलापन, सब कुछ मरीज का ठीक हो गया है। ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी होती है जो जिसकी कोई वजह नहीं होती है, जो जन्मजात मरीज में किसी न किसी तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम या हैबिचुअल कह सकते हैं, उसकी वजह से मरीज में डेवलप होता है। ब्रेन की जो सेल्स जब बन रही होती हैं, तो उसमें इस तरह के कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये ट्यूमर बनते हैं। प्रिकॉशंस क्या-क्या है इसके? प्रिकॉशन, सबसे बेस्ट प्रिकॉशन है जितना जल्दी हो सके तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। कोई भी सर में दर्द, किसी भी तरह का सर में दर्द को लाइटली ना लिया जाए। उसको तुरंत से तुरंत परामर्श लेके सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाए और जो सलाह दी जाए उसको फॉलो किया जाए। कोई आस-पास भी ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है जो लाइलाज हो, बशर्ते कि उसका सही टाइम पे सही इलाज मिल जाए। डॉक्टर अगर आस-पास नहीं है, तो उससे कुछ सुझाव कि ऐसा करें या ऐसा करें? अगर किसी के भी सर में दर्द होता है, उल्टी हो रही है साथ में और लगातार ये बनी आ रही है, लगातार सर में दर्द हो रहा है, तो तुरंत से तुरंत हायर सेंटर पे जाके उसका इलाज और परामर्श लें। घरेलू उपचार कुछ नहीं? इसका कोई ब्रेन ट्यूमर का कोई घरेलू उपचार नहीं होता है। हाँ, भई अगर मरीज को झटके आ रहे हैं, मृगी के दौरे आ रहे हैं, तो उसमें वो भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से आते हैं, तो उसमें हम सलाह देंगे कि जब भी मरीज को झटका आए, तो पहली बात तो घबराएँ ना, फर्श पे लिटाएँ उसको एक तरफ करवट दिला दें, मरीज को उल्टा लिटा दें, ताकि उसमें जो मुँह में लार वगैरह जो है, वो बाहर निकल जाए, मरीज की साँस का रास्ता ना रुके। ये एक घरेलू उपाय और सुझाव है जो मैं देना चाहूँगा, जिन भी मरीज बचाव को क्या-क्या झटके है आते इससे? हैं। किन-किन चीज़ों से बचना चाहिए? इस ऐसे मरीजों को हमें आग, पानी और ऊंचाई से दूर रखना और चाहिए। नशा? नशा नशा नहीं करना चाहिए।